गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम कक्षा 9 अध्याय 6 पर्सनालिटी 6.1 के क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है आकृति में रेखाएं AB और CD, रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो फिगर बना लेते हैं कैसे बनता है। AB और CD, एक रेखा AB है, एक CD दी गई है। AB CD O पर दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी बिंदु O पर एक दूसरे को काट रही हैं। इसमें एक रेखा और खींची गई है OE। यदि कोण AOC प्लस BOE बराबर 70 अंश, BOE बराबर 70 अंश, इसका मतलब AOC ये कोण और दूसरा BOE इन दोनों को मिला के 70 अंश का कोण बनेगा। और क्या दिया गया है, और BOD बराबर 40 डिग्री। BOD का मतलब B है, O है, D है, ये हमको दिया गया है 40 डिग्री। BOD कोण दिया गया 40 डिग्री। AOC प्लस BOE दोनों का सम दिया गया है, जो कि 70 डिग्री के बराबर है। अब पूछा क्या गया है तो कोण BOE तथा BOE और BOE और COE प्रतिवर्ती एंगल COE ज्ञात कीजिए। COE इसका प्रतिवर्ती और BOE पूछा गया है, BOE पूछा गया है। दोनों का मान निकालना है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, AB रेखा एक दी गई है, हमें पता है कि एक सीधी रेखा कहीं पे दी गई है तो उसके कोण जो होते हैं 180 डिग्री की, एक एंगल ये, एक ये और एक ये, तीनों मिला के हमारा 180 अंश बनेगा। सलूशन इसका लिखते हैं। सलूशन हम जानते हैं कि एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE तीनों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री का कोण बनता है। AOC COE EOB एक सीधी लाइन बन रही है। यहाँ AB सरल रेखा है, AB सरल रेखा है जिसपे तीनों कोण बना है, इसलिए तीनों को जोड़ने के बाद 180 अंश आना चाहिए। अगर इसमें दिया गया है भी देख लीजिए, दिया है AOC प्लस BOE
दोनों का सम 70 डिग्री, उसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसका मान रख देते हैं ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ए ओ सी प्लस बी ओ ई दोनों का मान 70 डिग्री दिया गया है। एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई, तीनों का सम 180 है। इतने का मान हमें पता है 70 डिग्री है। इस सी ओ ई का मान यहां से निकल आएगा सी ओ ई, एंगल सी ओ ई बराबर हो गया 180, इसको माइनस कर देंगे जाके 70 डिग्री, ये हमारा आ गया एंगल सी ओ ई बराबर 110 डिग्री। सी ओ ई का मान निकल के आ गया, लेकिन पूछा है कौन सा क्या है, सी ओ ई का प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती मतलब इसके पीछे का रिफ्लेक्ट है एंगल, ये बनेगा सी ओ ई का प्रतिवर्त यहां से यहां तक, ये हमारा एंगल है, इसका प्रतिवर्त। अब प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई बराबर हो जाएगा, प्रतिवर्ती इसका 360 में से जो एंगल दिया है उसको माइनस कर देते हैं, जो ये हो जाएगा 250 डिग्री। प्रतिवर्त पूछेगा तो प्रतिवर्ती निकालने के लिए जितना एंगल दिया जाएगा उसको 360 में से माइनस कर देते हैं। अगर 360 में से माइनस कर देते हैं तो किसी भी एंगल का प्रतिवर्ती निकालने के लिए यही करना है, 360 में से उस एंगल को माइनस कर देना, आ जाएगा प्रतिवर्ती एंगल। अब देखते हैं और क्या निकालना था इसमें, प्रतिवर्ती सी ओ ई निकल गया हमारा, बी ओ ई का मान पूछा है, बी ओ ई का मान तुमको बताना है अलग से, एंगल में दिया था यहां से लिख दे रहे हैं, इसको यहां लगा देते हैं, एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 डिग्री था। अब यहाँ कुछ सी ओ ई का मान निकल के आया था 70, सी ओ ई का और ये लाइन बन रही 40 डिग्री, ये एंगल ए ओ सी, एंगल बी ओ ई, एंगल सी ओ ई दिया गया है 180 डिग्री, ये हमें पहले से पता है। सी ओ ई का मान कितना आ गया 110, ये हमारा 170 पहले से दिया था। रेखा सी डी पर एंगल बी ओ डी प्लस बी ओ ई प्लस सी ओ ई, तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, ये अलग है। उसके बाद बी ओ डी है, बी ओ डी का मान दिया गया है 40 डिग्री, बी ओ ई का मान, बी ओ ई यहाँ से निकालना है, बी ओ ई निकालना ही है। सी ओ ई का मान आया था हमारा 110 डिग्री, ये हमारा 180 के बराबर होना चाहिए। एंगल बी ओ ई बराबर 180 माइनस 110, 110 प्लस 40, 150, बी ओ ई का मान आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। क्वेश्चन में दिया गया था निकालने के लिए बी ओ ई का मान और प्रतिवर्ती सी ओ ई का मान, जो कि हमारा बी ओ ई का मान निकल के आया 30 डिग्री, सी ओ ई का मान 110 था, इसका प्रतिवर्त निकालेंगे, प्रतिवर्त एंगल निकालने के बाद 250 डिग्री आया। इस प्रकार ये हमारा पहला क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे पता।
अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। पहले इसका फिगर बनाते हैं। ये दिया गया है, एक्स और वाई रेखा दी गई है, ये परपेंडिकुलर है इसके। पी यहाँ पे ये रेखा एम एन हो गई, एम एन पी, ये हमारा बनेगा 90 डिग्री। एंगल ए, एंगल बी और ये है एंगल सी। क्वेश्चन क्या कहा है, आकृति में दी गई आकृति में रेखाएं एक्स वाई और रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर, एम एन ये बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करती हैं यानी बिंदु ओ पर काट रही हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। यदि पी ओ वाई इक्वल टू, यदि एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री, ये दिया गया पी, ये ओ है, ये वाई है, 90 डिग्री, और ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 है, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। सी का मान ज्ञात कीजिए। ये हमको दिया गया है, सी का मान पूछा गया है। इसका सलूशन देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले दिया क्या गया, हमको दिया है एक्स वाई रेखा है, एक्स वाई रेखा है, तो इसका मतलब इस पर बनने वाला कोण जितना बनेगा इसको जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आना चाहिए। इसलिए एंगल एक्स ओ एम प्लस एम ओ वाई प्लस वाई ओ पी, पी ओ, ये पी एक्स ओ एम हो जाएगा, एम ओ वाई, एम ओ एक्स ओ एम, एम ओ वाई पी, एम ओ पी प्लस वाई ओ पी का मान 180 डिग्री होता है। अब शर्त दी गई है ए बी बराबर 2:3, अगर ए 2 है तो बी 3 होना चाहिए। इसका मतलब हमारा ये दिया गया है वाई ओ पी 90 डिग्री, तो एक्स ओ एम प्लस एम ओ पी बराबर है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री लिखते हैं पहले इसको, बराबर 180 की होगा। एक्स ओ एम प्लस एम ओ पी बराबर 180 माइनस 90, ये भी 90 डिग्री होना चाहिए दोनों का जोड़। ए बराबर, ए और बी का रेशियो दिया गया है, ए बी 2 और 3 के रेशियो में है, इसको ए और बी के रूप में ही मान लेते हैं। ए बराबर 2x, बी बराबर 3x, ये मान लेते हैं हम।
माना एक्स ओ एम बी दिया गया है, मतलब 3x, एम ओ पी ये दिया गया है 2x, 2x प्लस 3x, एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, 5x इक्वल टू 90 डिग्री, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 90/5, एक्स का मान आ गया 18 डिग्री। अगर एक्स का मान 18 डिग्री आ गया तो इसका मतलब ए का मान कितना होगा, ए बराबर हो जाएगा 2x, 2 इंटू 18, 36 डिग्री, सी आ जाएगा 3 इंटू 18, 54 डिग्री। अब सी का मान पूछा गया है, ए और बी दिया गया था इसका रेशियो। अब सी का मान बताने के लिए बी और सी के मान को जोड़ने के बाद आता है एंगल बी एंगल सी। दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये आना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि एक सीधी लाइन दी गई है एम एन पर बना है। बी का मान बी का मान आया है 54 डिग्री, सी का मान निकालना है 180 डिग्री दिया गया दोनों को। सी इक्वल टू 180 माइनस 54, ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 2 हो गया, 1 हो गया। एंगल सी का मान 126 डिग्री आएगा। पहले क्या करेंगे, इसमें ए बी रेशियो में दिए गए हैं, दोनों एक ही रेशियो में, इसका मतलब एक ही रूप में मानेंगे, या तो एक्स के रूप में या तो वाई के रूप में। ए को मान लिए 2x, बी को मान लेते हैं 3x। अब इस तीनों को जोड़ने के बाद ए बी और 90 डिग्री जोड़ने के बाद 180 आना चाहिए, सबको ऐड कर दिए। यहाँ से x का मान हमको निकल के आ गया 18 डिग्री। 18 डिग्री जब x का मान निकला है, x के मान से हम a का मान निकालते हैं। a का मान निकालने के बाद जितना आया, उसके बाद फिर उसी को फिर x के मान को b वाले में रख दिए, b वाला भी मान 54 डिग्री आ गया। अब हमें पता है कि एक सीधी लाइन अगर दी गई है कहीं, यहाँ जैसे एम एन रेखा दी गई है, एम एन सीधी रेखा है, यहाँ एक्स वाई थी, एम ओ एन अगर एंगल देखेंगे, सीधा सा एंगल अगर हम देखते हैं, ये लाइन है, यम है, यहाँ ओ है, यहाँ एन है, यही हम लाइन अगर सीधी कर लेते हैं और यहाँ से एंगल अगर सिंगल एंगल देखते हैं तो 180 डिग्री होता है। इसमें दो है, दो भाग में बढ़ गया है, तो एक हमको दिया है, एक निकालना है। बी का मान हमें पहले पता था, एक्स बी का मान 54 डिग्री, और एक सी का मान के लिए पूछा है। सी का मान बी और सी को जोड़ने के बाद 180 आता है। तो 180 में से अगर हम 54 डिग्री को माइनस कर दे रहे हैं तो सी का मान आ जा रहा है, जो कि हमारा आंसर दिया है। ठीक है, इस प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, तब तक इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें भी एक पहले फिगर दिया गया है, एक लाइन आगे बढ़ जाएगी, एक लाइन एस क्यू आर और टी, ये हमारा दिया गया है टी, पी क्यू आर एस टी, दो एंगल दिए गए हैं।
क्वेश्चन दिया गया, दी गई आकृति में पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर बराबर है टी आर क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी है। अभी क्वेश्चन प्रूव करने के लिए दिया गया है पी क्यू आर एक एंगल ट्रायंगल बना रहा है। अब इसका इस कोण का बहिष्कोण है, इस कोण का बहिष्कोण है, इस अंदर के दोनों कोण बराबर दिए गए हैं और बीच वाले कोण को पूछा गया है। ये हमारा दोनों में कॉमन है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। गिवन दैट पहले लिखते हैं क्योंकि प्रूव करना है। लिख रहे हैं इसको, दिया है जो जो दिया गया है उसको पहले लिख ले रहे हैं। एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू के, ये हमको पहले से दे दिया है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिद्ध क्या करना है, ये भी लिख दे रहे हैं पहले। सिद्ध करना है एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। अब यहां से इसका प्रूफ देखते हैं। जो हमको दिया गया है उसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, यहां से चलते हैं। एंगल एस क्यू पी, जो दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। उसके बाद दिया है पहले से एस क्यू पी क्यू एस, चाहे पी क्यू एस लिखा जाए, यहां से पी क्यू एस हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा हमारा पी क्यू आर बराबर किसके होगा, पी आर क्यू प्लस पी आर टी के। पी क्यू एस पी क्यू एस पी आर टी दोनों तरफ दिया गया है। एक यहां से जो दिया गया है एक को हम बदल लेते हैं। पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू प्लस, इसको भी लिख लेते हैं पी क्यू एस। अब यहां से ये दोनों पी क्यू एस कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ है, इसको लाएंगे माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद ये आंसर हमारा पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, यहां लिख देंगे बराबर 180। दोनों 180 ही आ रहा है, ये भी 180 180 या तो हम दोनों 180 ये भी है, दो बार में लिखिए, नहीं तो हम डायरेक्ट एक सरल रेखा यहां लिख देंगे। सरल रेखा पर बने कोण है, सरल रेखा पर बने कोण है। एक सरल रेखा पर इन दोनों, इसका योग, इसका योग, दोनों का योग 180 होता है, तो ये दोनों का योग 180 है, इसका है, इसका भी 180 है, दोनों का जब है
इसके बराबर इसको हम दिखा सकते हैं, तो ये बराबर दिखा दिया। बराबर दिखाने के बाद जो आ रहा था उसको लिख लिए, जो बचा है बस इसको काट देते हैं। ये हमारा यहाँ से प्रूव्ड हो जाता है, जो हमको दिया गया था प्रूव करने के लिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 हमारा समाप्त होता है। अभी इस एक्सरसाइज में भी और भी क्वेश्चन बचे हैं, जिसको हम अगली वीडियो में कराने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास को हम इसी पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले दिन। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।